आइए द्वारिका नगरी के पौराणिक इतिहास की कहानी को एक रोमांचक कथा के रूप में सुनते हैं। द्वारिका, सागर में समाई सोने की नगरी। बहुत समय पहले की बात है, जब भारतवर्ष में जरासंध नामक एक क्रूर और शक्तिशाली राजा का आतंक छाया हुआ था। मथुरा नगरी के राजकुमार हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करके धर्म की रक्षा तो कर दी थी, लेकिन जरासंध कंस का ससुर होने के नाते बदले की आग में जल रहा था। जरासंध ने बार बार विशाल सेना लेकर मथुरा पर हमला किया। 17 बार आक्रमण हुआ और हर बार कृष्ण ने उन्हें परास्त किया, लेकिन हर बार कृष्ण को लगा कि इस बार युद्ध लड़ने से यदुवंशियों का अनावश्यक रक्तपात होगा। जब जरासंध 18वीं बार आने को तैयार हुआ, तब कृष्ण ने एक बड़ा निर्णय लिया, मथुरा का त्याग। बहुत हुआ रक्तपात। कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम से कहा, हमारी प्रजा की सुरक्षा सबसे ऊपर है, हम यही युद्ध भूमि छोड़ देते हैं ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहें। और इस तरह रण छोड़, युद्ध का मैदान छोड़ने वाला कहलाकर कृष्ण ने पूरी यदु सेना और प्रजा को साथ लिया और वे पश्चिम की ओर चल पड़े। सागर का तोहफा। चलते चलते वे पश्चिमी तट के पास पहुंचे, जहां विशाल समुद्र अपनी लहरें बिखेर रहा था। हे सागर देव, कृष्ण ने प्रार्थना की, हमें अपनी प्रजा के लिए एक नई भूमि चाहिए, एक ऐसा स्थान जहां वे शांति से रह सकें। माना जाता है कि सागर देव ने कृष्ण के आग्रह को स्वीकार किया और उन्हें अपनी कुछ भूमि भेंट की। तुरंत ही देवों के शिल्पी विश्वकर्मा प्रकट हुए। कृष्ण के आदेश पर उन्होंने एक ही रात में उस नई भूमि पर एक अद्भुत दिव्य नगर का निर्माण कर दिया। यह नगरी इतनी विशाल और भव्य थी कि इसमें कई हजार द्वार थे, इसलिए इसे द्वारिका, कई द्वारों वाली नगरी नाम दिया गया। कल्पना कीजिए, ये नगरी सोने, चांदी और रत्नों से जगमगा रही थी। महल आसमान छू रहे थे, सड़कें चौड़ी थीं और एक मजबूत दीवार समुद्र की लहरों से इसकी रक्षा करती थी। ये केवल एक शहर नहीं, बल्कि धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा था। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी बनी। यहीं उन्होंने अपनी 8 पटरानियों रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ साथ 16,000 अन्य राजकुमारियों को सम्मान दिया। यहाँ बैठकर उन्होंने पूरी दुनिया में धर्म का संचालन किया। शाप का बीज। समय बीतता गया, महाभारत का महायुद्ध लड़ा गया और धर्म की जीत हुई। लेकिन जीत के बाद एक गहरी छाया द्वारिका पर पड़ने लगी, गांधारी का श्राप। जब युद्ध समाप्त हुआ तो कौरवों की माता गांधारी अपने सुपुत्रों के मारे जाने के दुख से पागल थीं। उन्होंने कृष्ण को दोष दिया। आंखों में आंसू लिए उन्होंने कृष्ण को शाप दिया, तुमने कुरुवंश को डूबते हुए देखा है कृष्ण, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारा यदुवंश भी इसी तरह आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी ये सोने की नगरी सागर में समा जाएगी। कृष्ण ने शांतचित्त से इस शाप को स्वीकार कर लिया। ऋषियों का श्राप। इस शाप को पूरा करने के लिए यदुवंशियों में अहंकार और दुर्मति आ गई। एक बार कुछ युवा यदुवंशी, जिनमें कृष्ण का पुत्र साम भी था, ने 3 महान ऋषियों का मजाक उड़ाया। ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया कि साम एक मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। चौथा मोड़, विनाश का आरंभ। शाप फलीभूत हुआ। साम ने एक लोहे का मूसल उत्पन्न किया। कृष्ण के आदेश पर इसे पीसकर चूर्ण बनाया गया और समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन शाप की शक्ति देखिए, उस चूर्ण से एक विशेष प्रकार की नुकीली घास एरका उगाई। फिर वो मनहूस दिन आया। यदुवंशी एक उत्सव मनाने के लिए प्रभास तीर्थ पर एकत्र हुए। शराब के नशे और अहंकार के कारण उनके बीच एक छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में उन्होंने एरका घास को उखाड़ना शुरू कर दिया। शाप के कारण घास के तिनके लोहे के मूसल की तरह कठोर और जानलेवा हथियार बन गए। एक भयानक गृह युद्ध छिड़ गया। कृष्ण और बलराम के सामने ही यदुवंशी एक दूसरे को मारते गए और देखते ही देखते पूरा यदुवंश स्वयं ही नष्ट हो गया। अंतः सागर का आलिंगन। जब विनाश पूरा हो गया और उनके सभी बंधु बांधव मारे गए तो श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने बलराम को योग समाधि लेने को कहा। कृष्ण स्वयं एक घने पेड़ के नीचे बैठे अपने ही विचारों में खोए हुए थे। तभी जरा नामक एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। ये तीर उनके पैर के तलवे पर लगा और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग दिया और गोलोक लौट गए। कृष्ण के जाते ही द्वारिका नगरी की सुरक्षा टूट गई। अर्जुन, जो बचे हुए लोगों को बाहर निकालने आए थे, ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे सागर की लहरें प्रचंड रूप धारण करके नगर को निगलने लगी। एक एक करके महल, सड़कें और दीवारें पानी में समा गईं। ये भव्य सोने की द्वारिका नगरी एक महान राजा के शाप को पूरा करते हुए समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गई। आज भी गुजरात के तट पर स्थित वर्तमान द्वारका उसी महान और पवित्र नगरी की याद दिलाती है, जिसके अवशेष समुद्र के नीचे होने का दावा पुरातत्वविद करते हैं।